हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। आइए डेली करंट अफेयर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम 8 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.3% लगाया है। आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के आंकड़ों को जारी किया। इन आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो कि 2022-23 में 7.2% थी। भारत की GDP वृद्धि दर का कारण क्या है? तो देखिए, माइनिंग और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में लगातार सुधार किया जाना, लगातार भारत में इन सेक्टर में की गई वृद्धि, इनके विकास भारत की GDP वृद्धि दर के मुख्य कारण हैं। ये तो हो गई देखिए बात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भारत में 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर 7% किया था। और अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.3% प्रिडिक्ट किया है। यहाँ पर देखिए, आपके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सर GDP क्या? तो देखिए, किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही GDP के नाम से जाना जाता है। किसी भी देश में एक साल में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही उस देश की GDP कहा जाता है। नॉर्मली किसी भी देश की इकोनॉमी के हेल्थ ट्रैक को नापने के लिए ये बहुत ही कॉमन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है GDP। भारत की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में GDP वृद्धि ग्रोथ के अलग अलग आंकड़ों को प्रदान किया है, जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.3% है। सेकेंड क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो प्रेरणा प्रोग्राम को हाल ही में देखिए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। आंसर डी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है। प्रोग्राम के उद्देश्य की बात करें तो कैजुअली यह जो प्रोग्राम है शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए चलाया गया है। जितने भी प्रतिभागी है शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाया जा सके, इस उद्देश्य से प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में की गई। शुरुआत में इस प्रोग्राम में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के मेहसाणा जिले में वर्नाक्युलर स्कूल से की जाएगी। आपको यहाँ पर यह फैक्ट भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर धर्मेंद्र प्रधान है। प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से की गई। ओके, इसके बाद आइए, चंदुबी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? चंदुबी महोत्सव की बात करें तो ये असम राज्य में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। फ्रेंड्स, भारत का असम राज्य जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर चंदुबी महोत्सव मनाया जाता है। असम के जितने भी जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और राज्य में टूरिस्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से चंदुबी महोत्सव हर साल असम राज्य में आयोजित किया जाता है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और उसके प्रति लोगों को जानकारी देना इस महोत्सव का अन्य मुख्य उद्देश्य है। वैसे इस महोत्सव का नाम असम की एक झील के नाम पर पड़ा है, जिसका नाम चंदुबी झील है। 1897 में एक भूकंप के कारण यह मीठे पानी की झील निर्मित हुई थी असम राज्य में। इसी के इर्द गिर्द इस महोत्सव का आयोजन असम राज्य में किया जाता है। अब चंदुबी महोत्सव के अलावा असम के अन्य फेस्टिवल्स की बात करें तो बिहू उत्सव, अम्बुबाची मेला और बैशागु उत्सव ये असम राज्य में मनाए जाने वाले अन्य त्योहार है। इन्हें भी याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष हाल ही में शशि सिंह को नियुक्त किया गया। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। शशि सिंह को हाल ही में देखिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
इनके पहले इस पद पर रमेश केजरीवाल थे, जिनका स्थान शशि सिंह ने हाल ही में लिया है। यहाँ पर ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करें तो ये गैर लाभकारी संस्था है जो कि भारत में उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है, उनके प्रचार के उद्देश्य से काम करती है और रबर उद्योग भारत में जितने भी है उनके व्यापार के लिए सुगमता के प्रयास करने का कार्य करती है। इन शॉर्ट समझें तो रबर उद्योगों में वृद्धि करना, उनका विकास करना और उनकी रक्षा करना ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है। शशि सिंह वर्तमान में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर यह फैक्टर नोट कर लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य वर्तमान में केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित रिज्यूपेयो तकनीक का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? रिज्यूपेयो टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह सड़क निर्माण से संबंधित एक टेक्नोलॉजी है। भारत में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पर्वतमालाओं के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि हिमालय पर्वतमाला में अगर कोई राज्य है तो वहां पर सड़कों के निर्माण के लिए रिज्यूपेयो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में देखिए, सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बाउंड्री के पास सड़क निर्माण के लिए रिज्यूपेयो तकनीक का हाल ही में उपयोग किया। सड़क निर्माण की इस तकनीक को सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। इस तकनीक के माध्यम से कम तापमान वाले ऐसे क्षेत्र जो कि ऊंचाई पर स्थित है वहां पर बिटुमिनस सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए रिज्यूपेयो तकनीक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें फ्रेंड्स, तो एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो कि भारत में सड़कों, रनवे, नेशनल हाईवेज या फिर यातायात के रखरखाव, निर्माण और डिजाइन को तैयार करने के लिए अनुसंधान और विकास का कार्य करती है। CSIR की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका अध्यक्ष हमेशा भारत के पीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के पीएम होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। इसके बाद आइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो इस रिपोर्ट को हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा तैयार किया गया और हाल ही में जारी किया गया। यूनाइटेड नेशन की यह जो रिपोर्ट है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट के नाम से जाना जाता है, यह पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का अनुमान लगाने से संबंधित है। अलग अलग देशों की जीडीपी का अनुमान लगाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2.7% रहने का अनुमान है और 2024 में इसके 2.4% तक रहने का अनुमान है। अब यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट में अगर हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से संबंधित आंकड़े देखें तो इसके अनुसार 2023 में भारत में जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 6.3% थी। इसके अलावा 2024 में ये 6.2% रहने का अनुमान है और 2025 में भारत की जीडीपी 6.6% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा देखिए, 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम आंकड़े देखें तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में 2024 में जीडीपी वृद्धि दर को 6.3% तक प्रिडिक्ट किया है। IMF ने 6.3% रहने का अनुमान लगाया 2024 के लिए और RBI ने 6.5% तक भारत की जीडीपी वृद्धि ग्रोथ का अनुमान लगाया है 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल ही में संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया। यह नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के वर्तमान में CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं। संजीव अग्रवाल के पहले इस संस्था के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव धर थे, जिनका स्थान अब संजीव अग्रवाल ने लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड की बात करें तो ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो कि भारत सरकार द्वारा समर्थित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशक हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड के रखरखाव का कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2015 में की गई थी और अब इसके अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है, जहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की सभी करंट अफेयर आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। आपको पूरी बुक अपडेटेड फॉर्म में मिलेगी, अपडेटेड वर्जन में मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप सीधे वहां पर जाकर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक की हार्ड कॉपी डायरेक्ट आपके घर भेज दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए मेगा टेस्ट सीरीज भी प्लान की गई है। 4 आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट मिलेंगे। 7 जनवरी से ये टेस्ट शुरू होंगे फ्रेंड्स। 4 टेस्ट है और हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। शार्प 4 PM आपका 1 शॉट टेस्ट शुरू होगा और चारों टेस्ट को मिलाकर सभी स्टूडेंट को रैंक दी जाएगी। जो टॉप 100 रैंकर होंगे फ्रेंड्स, उन्हें क्रेजी जीके ट्रिक की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे, काफी एक्साइटिंग गिफ्ट दिए जाएंगे। इस मेगा टेस्ट सीरीज के रिजल्ट का अनाउंसमेंट आपको 31 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप मेगा टेस्ट सीरीज को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। चारों टेस्ट आपके लिए फ्री है। अगर आपको कोई भी डाउट है ईयरली करंट अफेयर बुक को लेकर या फिर मेगा टेस्ट सीरीज को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए। वहां पर आपके जितने भी डाउट है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आगे, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया? एशियाई विकास बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भारत के विकासशील को नियुक्त किया गया। ये भारत के IAS अधिकारी हैं विकासशील, जो कि एशियाई विकास बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं 2024 में, और अब इस पद पर इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का होने वाला है। ये भारत में छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। ये एशियाई विकास बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने और इसके अलावा भारत की स्मिता सरंगी को एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है और मासात्सुगु असाकावा एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर हैं। भारत के विकासशील को अब एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आप सभी को पता है, आप सभी काफी इंतजार कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप का। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में वेस्ट इंडीज और USA में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला है। ICC ने देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 का हाल ही में शेड्यूल जारी किया और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 4 जून से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और USA में संयुक्त रूप से ICC T20 वर्ल्ड कप का नवा संस्करण खेला जाएगा। इस बार देखिए इस T20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट करेगी, जो कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा है, और इन 20 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। 4 जून से लेकर 29 जून 2024 तक T20 वर्ल्ड कप का नवा संस्करण का आयोजन वेस्ट इंडीज और USA में संयुक्त रूप से किया जाएगा। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य और पृथ्वी की कक्षा लैग्रेंज पॉइंट में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? यहां पर देखिए पहले लैग्रेंज पॉइंट को समझ लेते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य का वो स्थान जहां पर दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाते हैं, वो प्लेस लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में देखिए लैग्रेंज पॉइंट पर भारत ने अपना अंतरिक्ष यान स्थापित किया और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सूर्य मिशन, जो कि आदित्य L1 है, ये 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंच गया है और ऐसा करने वाला अमेरिका, यूरोप और चीन के बाद भारत विश्व का चौथा देश है जिसने पृथ्वी और सूर्य के मध्य में लैग्रेंज पॉइंट पर अपना अंतरिक्ष यान स्थापित किया है। आप सभी जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन है। 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट PSLV XL के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, सूर्य का अध्ययन करना आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से यह लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया और ऐसा करने वाला भारत वर्ल्ड में चौथा देश बन गया है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 8 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में आगे बढ़ते हैं और जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को हम वन लाइनर में डिस्कस कर रहे थे। 2023 के मई मंथ में हैं हम, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। 22 मई 2023 को भारत के PM नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। भारत और सऊदी अरब के मध्य में अल मोहद अल हिंदी 2023
नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। 24 मई 2023 को हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 24 मई 2023 को यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। आगे 25 मई 2023 को टाइम शेल्टर को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि जॉर्जी गोस्पोडिनोव का उपन्यास है। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और केरल राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस स्टेट घोषित किया गया। 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का इनॉग्रेशन किया। और 26 मई 2023 को भोटो जात्रा उत्सव नेपाल देश में मनाया गया। सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने ध्यान से सुने होंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। आदि केकिर अदरक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत 4,797 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। हाल ही में गोवा राज्य में 10वीं शताब्दी के कन्नड़ और संस्कृत में लिखे कदम्ब शिलालेख को खोजा गया है। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन दादर नगर हवेली, दमन और दीव में किया गया। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की पहली डीजीपी के रूप में नियुक्त की गई। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया। और लास्ट देखिए, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब राज्य बन गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। कौन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के पद पर हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।